हेलो गाइस, अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज तीसरी क्लास है, रेलवे जीके जीएस का है मैराथन। 30 MCQ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू हुई थी? 1850, 1853, 1856, 1860। इसका आंसर देखते हैं। जल्दी फटाफट कमेंट में आंसर बताओ। विस्तार पूर्वक आंसर बताया जाएगा। ये देखिए, पहला होगा, भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 बॉम्बे बोरी बंदर से टांगे के बीच 34 किलोमीटर दूरी पर चलाई गई थी। ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था उस दिन, 1853 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रेलवे के राष्ट्रीयकरण, जो नेशनलिज्म है, किस वर्ष किया गया था? 1947, 1950, 1951, 1955। फटाफट बताएंगे कमेंट में आंसर। चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर है 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसके विभिन्न जोनों में विभाजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत में पहली विद्युत ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? डेक्कन क्वीन, फेयर क्वीन, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। बताओ फटाफट कमेंट में आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। और देखेंगे अगले आंसर इसका। डेक्कन क्वीन चली थी, जो भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी, डेक्कन क्वीन थी, जिसे 1930 के कल्याण और पुणे के बीच शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1901, 1905, 1911, 1921। जल्दी कमेंट में आंसर बताओ फटाफट। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 1905। लॉर्ड कर्जन कार्यालय के दौरान वर्ष 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ वर्तमान में कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वर्तमान में कौन सा है? गोरखपुर, खड़गपुर, श्री सिद्धांतरूढ़ स्वामीजी, हुबली स्टेशन, कोलंबो। बताओ कमेंट में फटाफट आंसर इसका। चलिए इसके आंसर और चलते हैं बिना समय बर्बाद किए। इसका आंसर सी है, श्री सिद्धांतरूढ़ स्वामी वल्लभ स्टेशन, जो कर्नाटक का हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 किलोमीटर पड़ा था, 1507 मीटर है, जो वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा और रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसे हम पहले गोरखपुर सबसे लंबा था। अब देखिए चेंज हो गया है, इसको ध्यान से देख लें। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्वनि की गति, स्पीड साउंड की अधिकतम किस माध्यम में होती है? वायु में, जल में, ताप में, ठोस में, निर्वात में। बताओ फटाफट कमेंट में आंसर इसका। चलिए इसका आंसर की ओर देख लेते हैं। इसका क्या है? ताप, ठोस में, जो भी ठोस होता है उसमें ध्वनि क्या होती है? स्पीड होती है। ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस पदार्थों में होती है, क्योंकि इसके कण बहुत आसपास के निर्वात पे ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती, इसीलिए इसमें होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 7 नंबर है, कार्यालय, वर्क, ऊर्जा, एनर्जी के SI क्या है? SI मात्रक बताना है, जल्दी बताओ फटाफट। न्यूटन, जूल, वाट, पास्कल। इसके आंसर की ओर चलेंगे। इसका आंसर है जूल। कार्यालय का ऊर्जा दोनों इस जूल को न्यूटन के बल और वाट शक्ति की इकाई है। इसको देख लीजिएगा, मेरा थोड़ा गला खराब है अभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निकटतम दोष, जो निकटतम दृष्टि दोष होता है, जो माइपिया कहते हैं, उसे दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कार लेंस, त्रिफोकल लेंस।
सिलेंडर लेंस, कॉन्वेक्स, कॉन्केव। अब इसमें से देख लीजिए, फटाफट बताइए कमेंट पे आंसर इसका। इसमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, रेलवे के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर तो देखते हैं। मायोपिया का निकटतम जो होता है, निकट दृष्टि दोष में पास में वस्तुओं को साफ दिखती है परंतु दूर की नहीं दिखती, मतलब इसमें दूर का नहीं दिखेगा सकते हैं, और इसे ठीक करने के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, कौन सा है बताइए जल्दी। थायराइड, अग्न्याशय, यकृत, पीयूषिक ग्रंथि, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए कमेंट में। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। लीवर होता है जो सबसे बड़ा होता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि वही होता है। या पित्त बाइल का स्राव करती है जो वसा को पाचन में मदद करती है, जो हम लोग वसा खाना वाना खाते हैं पाचन में मदद करता है वही लीवर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बता दीजिए फटाफट। रेटिनल, एग्रोस्काइब एसिड, थायमिन, कैल्सिफेरॉल, इसको बता दीजिए फटाफट कमेंट में आंसर। इसका आंसर को और देख लेते हैं। विटामिन सी के रासायनिक नाम एस्ट्रोबिक एसिड, इसकी कमी में स्क्रबी रोग होता है। यह खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में। थैंक यू सो मच। चलिए आप लोग आज का होमवर्क दे देता हूँ। आज का होमवर्क है प्रसिद्ध पुस्तक लाइफ डिवाइन जो होता है, लेखक कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक कौन है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। अगली क्लास में इसको बताया जाएगा। स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो, या महात्मा गांधी, या रविन्द्रनाथ टैगोर। इसलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, अगली वीडियो में मिलता हूँ। रेलवे के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है।